दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें रहस्य और आस्था की दुनिया में ले जाएगी। एक ऐसा मंदिर जो सदियों से श्रद्धा और जिज्ञासा का केंद्र रहा है। जी हां, आज हम बात करेंगे कामाख्या मंदिर की, जो अपनी अलौकिक शक्तियों और रहस्यमयी कथाओं के लिए जाना जाता है। कामाख्या देवी को समर्पित यह मंदिर असम की पहाड़ियों में स्थित है और तंत्र मंत्र के क्षेत्र में विशेष महत्व रखता है। यहाँ मां दुर्गा के एक अनोखे रूप की पूजा की जाती है, जहां उनकी कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक योनिकुंड है जो सदैव जल से भरा रहता है। तो आइए इस वीडियो में हम साथ मिलकर कामाख्या मंदिर के रहस्यों का पर्दाफाश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या यह मंदिर वाकई में अलौकिक शक्तियों का केंद्र है या फिर यह सिर्फ किंवदंतियां हैं। असम की नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित कामाख्या मंदिर हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह मंदिर देवी शक्ति, जिन्हें हम मां दुर्गा के नाम से भी जानते हैं, को समर्पित है। लेकिन यहाँ एक बात जो और भी खास है वो ये कि यहाँ मां की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि यहाँ एक योनिकुंड है जो स्त्री जननांग का प्रतीक है और हमेशा जल से भरा रहता है। यह मंदिर 108 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है और 51 शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण है। तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं के लिए भी कामाख्या मंदिर का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि यहाँ साधना करने से सिद्धि अवश्य मिलती है। कामाख्या मंदिर का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि खुद हिमालय। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 8वीं-9वीं शताब्दी में हुआ था, लेकिन समय के साथ इस मंदिर को कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया। कोच वंश के राजा नरनारायण ने 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था, जो आज भी देखने को मिलता है। कामाख्या मंदिर का उल्लेख हमें कई प्राचीन ग्रंथों जैसे कि कालिका पुराण, योगिनी तंत्र और हेमाद्रि के ग्रंथों में भी मिलता है। कामाख्या मंदिर को शक्तिपीठ क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो माता सती से जुड़ी है। कथा कुछ यूं है कि जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव दुख और क्रोध में उनका शव लेकर तांडव करने लगे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा और तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। जहां जहां उनके शरीर के अंग गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए और कहा जाता है कि कामाख्या मंदिर उस स्थान पर स्थित है जहां माता सती का योनि और गर्भ गिरा था। अंबुबाची मेला मां की मासिक ऋतु का उत्सव। कामाख्या मंदिर में हर साल जून के महीने में अंबुबाची मेला लगता है, जो अपनी तरह का एक अनोखा उत्सव है। इस मेले के दौरान मंदिर का गर्भगृह 3 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस दौरान मां अपनी मासिक ऋतु से गुजरती है। 3 दिन बाद मंदिर के कपाट खुलते हैं और भक्तों को एक विशेष लाल रंग का कपड़ा, जिसे रक्तवस्त्र कहा जाता है, प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यह रक्तवस्त्र मंदिर के गर्भगृह से ही निकलता है और कहा जाता है कि यह मां के ऋतुस्राव से पवित्र होता है। मंदिर जहां मूर्ति नहीं, शक्ति का वास है। जैसा कि मैंने पहले बताया, कामाख्या मंदिर में किसी देवी की मूर्ति स्थापित नहीं है। यहाँ एक प्राकृतिक चट्टान है जिसे योनिकुंड कहा जाता है और इसमें सदैव जल प्रवाहित होता रहता है। ये जल कभी सूखता नहीं और इसी जल के प्रवाह को मां के मासिक धर्म से जोड़ा जाता है। भक्त इस जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और मानते हैं कि इसमें रोग नाश करने की अद्भुत शक्ति है। तंत्र साधना का ग्रह कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ देश विदेश से तांत्रिक और साधक आते हैं जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए मां की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ तंत्र मंत्र की ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं जो कहीं और संभव नहीं। अघोरी और तांत्रिक यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं और काली साधना करते हैं, लेकिन इन अनुष्ठानों के बारे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाती। प्राचीन काल में कामाख्या मंदिर में बलि प्रथा का प्रचलन था, जहां देवी को प्रसन्न करने के लिए पशुओं की बलि दी जाती थी। हालांकि वर्तमान में इस प्रथा को बंद कर दिया गया है। फिर भी कुछ विशेष अवसरों पर बकरे या कबूतर की बलि दी जाती है, लेकिन यह पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है। यहाँ कई और भी रहस्यमयी अनुष्ठान किए जाते हैं जिनके बारे में आम लोगों को जानकारी नहीं दी जाती। स्थानीय लोगों और कुछ जानकारों का मानना है कि कामाख्या मंदिर के नीचे कई गुप्त सुरंगें और गुफाएं हैं। कहा जाता है कि ये सुरंगें
मंदिर को आसपास के अन्य मंदिरों और स्थानों से जोड़ती हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में साधु संत इन गुफाओं में ध्यान और तपस्या करते थे। हालांकि इन गुफाओं के बारे में पुख्ता जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है और ये रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। अंबुबाची मेले के दौरान कामाख्या मंदिर में कई चमत्कारी घटनाएं घटती हैं। कहा जाता है कि इस दौरान मंदिर के जल का रंग हल्का लाल हो जाता है, जिसे लोग मां के ऋतुस्राव का प्रतीक मानते हैं। वैज्ञानिक इसे मंदिर के पास की मिट्टी के कारण बताते हैं, लेकिन भक्त इसे देवी का चमत्कार ही मानते हैं। इस दौरान मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं की जाती और भक्तों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता। कामाख्या मंदिर में सिर्फ मां कामाख्या की ही नहीं, बल्कि महाकाली, तारा, भैरवी, बगलामुखी आदि कई देवियों की पूजा की जाती है। यहाँ 10 महाविद्याओं की पूजा का विशेष महत्व है और हर देवी की अपनी एक अलग मान्यता और शक्ति है। इसे मां काली और मां तारा का विशेष शक्तिपीठ भी माना जाता है और इन देवियों की पूजा के लिए यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। कामाख्या मंदिर के साथ कई अजीबोगरीब घटनाएं और अलौकिक अनुभव जुड़े हुए हैं। कई भक्तों का दावा है कि उन्होंने यहाँ अदृश्य शक्तियों और देवी मां की उपस्थिति को महसूस किया है। कई साधकों ने यहाँ ध्यान करते समय अजीब रोशनी और रहस्यमयी आवाजें सुनने की बात कही है। ऐसी घटनाओं के कारण ही कामाख्या मंदिर को रहस्य और चमत्कारों का केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि कामाख्या देवी की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तांत्रिकों और सिद्ध पुरुषों का मानना है कि यहाँ की शक्ति से हर मनोकामना पूरी की जा सकती है। कई राजा महाराजा भी यहाँ पर देवी की कृपा पाने के लिए विशेष अनुष्ठान कराते थे। आज भी लाखों श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर मां कामाख्या के दरबार में हाजिर होते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो कामाख्या मंदिर में जो भी शक्तियां महसूस होती हैं वो प्राकृतिक हो सकती हैं, लेकिन कई साधकों और भक्तों का मानना है कि यहाँ देवी की ऊर्जा विशेष रूप से प्रकट होती है। मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर एक अद्भुत ऊर्जा महसूस की जा सकती है, जो शायद वैज्ञानिक व्याख्या से परे है। क्या ये सचमुच मां की शक्ति है? ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी कामाख्या मंदिर की यात्रा, जहां हमने इस मंदिर के इतिहास, मान्यताओं और रहस्यों को जानने की कोशिश की। एक और जहां यह मंदिर तंत्र साधना और गुप्त विद्याओं का केंद्र है, वहीं दूसरी ओर यह लाखों लोगों की आस्था और श्रद्धा का भी केंद्र है। क्या आपको लगता है कि यह मंदिर वास्तव में देवी की अलौकिक शक्ति का प्रमाण है, या ये केवल एक प्राचीन तांत्रिक स्थल है? ये फैसला आपको खुद करना है।